इसलिए कमजोर हैं। तो मैं उनको बुलाते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ, हुए कमजोर इतने ये सनम की बेवफाई से कि चींटी खींच ले जाती है एक दो चार भाई से। देखिए दादा, दरअसल हमारे जितने कवि हैं, हाँ। उनमें एक चीज कॉमन रहती है, ऊंचाई में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, नीचाई में सब बराबर है। तो हमारे कुनबे का जब बड़ा आदमी ऐसा है, जो बुजुर्ग आदमी है वो जब ऐसा है, तो नौजवान कैसा होगा, चार पंक्ति में आपको पता चलेगा। मैं ज्यादा बात ना करते हुए चार पंक्ति। और जो लड़के ये जो वीडियो बना रहे भाई, मत बनाओ। वीडियो बना के अपनी गर्लफ्रेंड को भेजोगे, फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास है। कविता सुनाने से पहले ओवर कॉन्फिडेंट। गाना आप ही से सीख रहा हूँ। देखो हमारी खाली पैकिंग ही खराब है बेटा, हम क्या जी। फर्स्ट ईयर में जब लड़का आता है, हाँ, तो क्या होता है, दो पंक्तियां अलग अलग सुना रहा। दो में लड़के खुश होंगे, दो में लड़कियां खुश होंगी। और नहीं खुश होंगे तो पैसा वापस। सुनिएगा, पहले दिन जब आता है लड़का तो क्या खोजबीन करता हो? सबसे पहले आंख मिलाना होता है। अच्छा। सबसे पहले आंख मिलाना पड़ता है, फिर उसके पीछे भी जाना पड़ता है। अच्छा। लड़के खुश हो गए ना, अब लड़के फिर उसके पीछे भी जाना पड़ता है। कॉलेज वाले प्यार में अक्सर लड़कों को लड़की का भाई बन जाना पड़ता। ये भी तुम्हारी स्वरचित कविता। आप बीती कविताएं अक्सर आप बीती तो और अच्छा, एक बंद और आप बीती सुना रहा। हाँ। जब भी आप कॉलेज में जाते हैं, एक लड़की होती है जो सबकी क्रश होती है। सारे लड़कों में लड़ाई हो रही है कि वो पीली वाली जो है हमारी, वहां से पंक्ति आती है, लेकिन उसके साथ एक खतरा में आगाह कर रहा हूं। कुछ चार पंक्तियां सुनिएगा, हाँ। जहां जहां अच्छा लगे ताली बजे। आती है तो छा जाती है वो लड़की। सर आप लोग भी ताली बजा सकते हैं, माना कि नौजवान नहीं है, लेकिन आप लोग अभूतपूर्व नौजवान। आती है तो छा जाती है वो लड़की, हर लड़के को भा जाती है वो लड़की। और एडवाइस क्या है, गलती से भी उसको ना प्रपोज करो, कान के नीचे बजा जाती है वो लड़की। बहुत सही है ना? हाँ, देखिए दादा भी समझ रहे हैं, बाल ऐसे थोड़ा कम हो। सुनेगा चार पंक्ति और मैं सुना। तुम्हारे हैं ना, उतने तो हमारे उड़ चुके हैं। अब देखिए बराबरी की बात करें ना, दादा धीरे धीरे सीख रहा। चार पर आजकल के जो लड़के वो क्या करते, प्रेम में कितना टूटते हैं। लड़कों से ज्यादा प्रेम कोई नहीं करता, कितना करते सुनिएगा। हमको दुनिया भर से लड़ना पड़ता है, तन्हाई से बातें करना पड़ता है। बहुत शरीफ होते लड़के, लड़कों पे कोई दोष नहीं होना चाहिए। तन्हाई से बातें करना पड़ता है, एक से धोखा खाकर भी नाराज नहीं, दूजी तीजी चौथी पकड़ना पड़ता है। ये पंक्ति आपके गोत्र की थी। हालांकि मेरा अपना नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन आपके क्षेत्र में है तो आपके हिसाब से आएगा। प्रयागराज जहां हम लोग रहते हैं वो कैसी धरती है, चार पंक्ति में कि जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं। तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा
संभाल लेना आप लोग। जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते। इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो अपनी मातृभूमि को मां कहता है, हमारा देश है। हम कैसे लोग, सुनिए कि ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा है। भगवान राम जिन पर सदैव प्रश्न उठाया जाता रहा, एमएनआईटी मुझे लगता है इलाहाबाद सांस्कृतिक साहित्यिक धरा है। यहाँ पे मैं जो बोल पाऊंगा वो आप सुन पाएंगे, वो आप समझ पाएंगे। मैं 4 पंक्तियां, राम जी के लिए बहुत सी बातें कही जाती, मैं 4 पंक्तियों में उनका पूरा जीवन बताता हूँ। राम जी युद्ध का विषय नहीं है, राम जी शांति का विषय है। उन्होंने शांति की स्थापना के लिए सब कुछ किया है। सुनिएगा कि निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितृवचनों का धर्म निभाना पड़ता है। राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। नारी शक्ति हमारे बीच में बैठी हुई, हर पुरुष के आगे बढ़ने के पीछे नारियों का योगदान होता है। क्या योगदान होता है, सुनिएगा कि धर्म है तो गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है। किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, अगली पंक्तियां सच्ची लगे तो सबकी तालियां उठनी चाहिए। सुनिएगा, किसी पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे नारी को सीता बन जाना पड़ता। बहुत अच्छे। ये वो देश है जिस देश में कभी कहा गया यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नीलोत्पल भैया बैठे, क्रांति का वो स्वर आपके बीच में बैठा हुआ है जो आज कविता के मंचों पर है, लेकिन कभी इन्हीं छात्रों के लिए लाठियां खाई। कई बार लगता है कि मंचों से बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ धर्म होता है। मैं 4 पंक्तियां आपको दे रहा हूं, सुनिएगा। जब हमारे देश में बलात्कार जैसी घटना होती है, जहां कहा जाता है यत्र नारस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस देश में जब बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और उन घटनाओं का पोषण किस कारण से होता है, मैंने 4 पंक्तियां पूरे मन से कहने की कोशिश करिए। सुनिएगा कि बेटी की लाज उठी है तो क्या संस्कार मर जाता है, बेटी की लाज उठी है तो क्या संस्कार मर जाता है, सत्ता के अंधे हाथों से क्या नौजवान डर जाता है, सड़कों पर बेटी रुकती है क्यों कोई बात नहीं होती, बेटी सब अपनी होती है, बेटी की जात नहीं होती, बेटी सब पिछले दिनों हम लोग एक कार्यक्रम में गए रहती जलंधर। उस कार्यक्रम में हम सब ने अपनी अपनी कविताएं पढ़ी। अगले दिन जब हम लोग वापस आए तो पता चला वहां पे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। ये कार्यक्रम क्यों होना जरूरी है, इन कार्यक्रम में हम सब की क्या जिम्मेदारी है, 4 पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा। कभी हार मत मानिएगा। आप हजारों लाखों लड़कों को जीत कर, लड़के लड़कियों को जीत कर यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने का साहस आपने किया है, हार मत मानिएगा। ये 4 साल आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं करेंगे। सुनिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूं मैं। नदियों की हर धार से लड़ना आता है, लाचारी की मार से लड़ना आता है, वो दुनिया में सबसे आगे होते हैं जिनको अपनी हार से लड़ना आता है, जिनको अपनी हार से लड़ना आता है। मैं भी कभी तैयारियां करता था इंजीनियरिंग की, संदीप जी तो इंजीनियर है भी, मैं कभी तैयारियां करता था, पढ़ाई के लिए नहीं, कुछ कारण रहा होगा।
मुझे वो बात याद आई और मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, सुनिएगा आपके लिए कि मंजिल की तैयारी कर लो, मंजिल की तैयारी कर लो, तरकीबें भी भारी कर लो, कांटे पथ में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो, राह कठिन है चलना होगा, राह कठिन है चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले तुझको आगे बढ़ना होगा, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक। बहुत अच्छा आपने सुना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सुनेंगे आपने, बहुत अच्छा सुना। मैं एक गीत आपके बीच में रखना चाहता हूँ और इस गीत की लाज आपको बजानी है। कॉलेजेस में कई बार हम सबकी जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि कॉलेजेस में ऐसा नहीं सुना जाता है। मैं कहता हूं कि हम जैसा सुनाएंगे कॉलेज वैसा सुनेगा। मैं गीत देता हूं, प्रेम का पर्याय, प्रेम की परिभाषा वो परिभाषा नहीं है जहां पर प्रेम पूर्ण हो जाने के बाद लड़की का फोटो लीक कर दिया जाता हो, जहां पर प्रेम पूर्ण हो जाने के बाद लड़की को कई टुकड़ों में काट कर अटैची में रख दिया जाता हो। प्रेम वो है जो कृष्ण ने मां राधा से किया कि प्रेम हो जाने के सदियों बाद भी आप वृंदावन जाते हैं तो राधे राधे बोले। एक गीत आपके बीच में रख रहा हूं, वो प्रेम कितना अमर प्रेम था, जिस प्रेम के लिए गीत लिखा गया। मां राधा का एक प्रश्न है, ईश्वर से प्रश्न करने का अधिकार हमारी संस्कृति हमें देती है। मैं गीत आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिए। मां राधा प्रश्न करती हैं कृष्ण जी से कि वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे घाट छूटे, ब्रज के सारे घाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। मां राधा कितना प्यारा प्रश्न कर रही है कृष्ण से, अपने प्रेमी से क्या कहा जा सकता है कि राह में तुम छोड़ आए, दर्द देने वाले छलिया, दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा। बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सक। कृष्ण राजा हो, चले गए, मां राधा वहीं वृंदावन में क्या कह रही है, मैं देश की सर्वश्रेष्ठ मेधा के बीच में पंक्तियां रख रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ रख रहा हूं कि इन पंक्तियों को आप उठाएंगे, समझेंगे और तालियां बजाएंगे। क्या कह रही है महाराज कि राज में तुम खो गए हो, रुक्मणी के हो गए हो, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, प्रेम का अधिकार मांगा तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इसलिए हर बार मांगा, प्रेम को सिखलाने वाले। क्या कह रही है कि प्रेम को सिखलाने वाले विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। अक्सर होता है जब आप प्रेम में होते हैं तो एक लड़की होती है और एक लड़का होता है, वो लड़की कहती है इस लड़के को तुम नहीं जानती, बहुत खराब लड़का, और लड़का कहता है इस लड़की को तुम नहीं जानते, बहुत खराब है। तो ये आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा। तो मां राधा से गोपियां कहा करती थी, कहती थी तुम कृष्ण को नहीं जानते, बहुत छलिया एक दिन छोड़ देगा तुमको, लेकिन मां राधा नहीं मानती, उन्हें लगता था, और प्रेम तो पट्टी बांध ही देता है। क्या कह रही है मां राधा, सुनिए कि बात को सब कह रही हूं,
जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सको। कृष्ण जी को दो चीजों से बड़ा प्रेम था, एक मां राधा से और बांसुरी से। अंत में उन्होंने दोनों चीजें छोड़ी और सुदर्शन धारण किया। याद रखिएगा कि जब आपको प्रेम करना होता है तो आपको 5 उंगलियों की जरूरत होती है, जब आपको युद्ध करना होता है तो 1 उंगली काफी है। प्रेम ज्यादा कठिन है शस्त्र उठाने से। सुनिएगा, मैं कुछ पंक्तियां आपके बीच में रख रहा हूं। क्या कह रही है कि बांसुरी की धुन भुलाई क्यों तुम्हें ना याद आई, फूल कलियां पूछती है रास लीला क्यों रचाई, छोड़ करके जाने वाले लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सको। अंतिम 2 बंद आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा इसकी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं है। कृष्ण जी उत्तर दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कारण था कि मुझे छोड़ना पड़ा। जिसको इतना प्रेम करते थे उसको छोड़ने का कारण क्या था। 2 बंद आपके बीच में रख रहा हूं, सुनिएगा जी। कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया, सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार लाया, मोहिनी सूरत है भाती मुझको तेरी याद आती, तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ काश तू ये जान पाती, तेरे बिन काश तू ये जान पाती। क्या दिया कृष्ण जी ने, सुनिएगा। तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ काश तू ये जान पाती, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, सारी दुनिया ये कहेगी जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी, तब तलक राधा। बहुत अच्छा सुनिया, अंतिम बंद दे रहा हूं, उसकी तो सुनेगा। क्या कारण था, वो क्या कुछ नहीं बोला, सब है। क्या कह रहे कृष्ण कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना, धुन वही है स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना, सृष्टि का आरंभ हूं मैं और मैं ही अंत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ, मैं हूँ छलिया इस भुवन में और मैं ही संत भी हूँ। युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी
कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। वाह, जब बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको कविता बहुत पसंद आई। हमने अगले कवि